अक्सर राजनीतिक गलियारों में रिश्तों की अहमियत कम हो जाती है। इसी गलियारों में बहनें भी एक दूसरे के विरुद्ध हो गई हैं। 2022 के चुनावों में एक बहन सपा के साथ थी तो दूसरी बहन भाजपा के साथ। हम बात कर रहे हैं अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल की। छोटी बहन अनुप्रिया पटेल और बड़ी बहन पल्लवी पटेल सोनेलाल पटेल की बेटियां हैं। पहले बात कर लेते हैं बड़ी बेटी पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ पल्लवी पटेल ने अपना दल कमेरावादी का गठबंधन किया और समाजवादी पार्टी से ही पल्लवी पटेल ने सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के विरुद्ध चुनाव लड़ा और वह चुनाव जीती भी। पल्लवी पटेल तब से सुर्खियों में आ गई हैं। और अब बात करते हैं छोटी बहन अनुप्रिया पटेल की। अनुप्रिया पटेल अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की छोटी बेटी हैं और अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि पिता सोनेलाल के देहांत के बाद दोनों बहनों में पारिवारिक बहस हुई और आगे जाकर ये पारिवारिक बहस राजनीतिक बहस में तब्दील हो गई और पिता के पार्टी के दो हिस्से हो गए। पल्लवी पटेल ने अपनी मां कृष्णा पटेल के साथ मिलकर अपना दल कमेरावादी का गठन किया, तो वही अनुप्रिया पटेल ने अपने पति आशीष पटेल के साथ मिलकर अपना दल सोनेलाल के नाम से पार्टी बना ली। अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ 2017 से ही हैं और 2022 में भी अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ ही रही थी। और वही बड़ी बहन पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के साथ जीत हासिल की। दोनों बहनों में ही एक ही खून दौड़ता है, लेकिन राजनीतिक विचार और धाराएं अलग अलग हैं। मेरी बड़ी बहन चुनाव के मैदान में है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विरासत पर अपना दावा ठोककर आपका समर्थन हासिल करने के लिए आई है और ईवीएम का बटन दबाना चाहती है। किस पर? हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मिशन, जिसके तहत 150 सीटें टारगेट करते हुए हम अपने हर स्ट्रांग सीट पर, अपने हर जनपद में बूथ स्तर तक की जो समितियां गठित हुई हैं उनकी समीक्षा पे निकले हुए हैं और जिसका एजेंडा है कि हर बूथ पर 10 यूथ हो, जिसमें एक शिक्षित महिला हो, ताकि वो हर क्षेत्र से, हर बूथ से मैक्सिमम वोट्स निकाल करके हमारे पक्ष में डालने का काम कर सकें। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के मानने वालों से पूछना चाहती हूँ, अपने पूरे जीवन में डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने क्या कभी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा? जवाब चाहिए मुझे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने कभी अपनी पार्टी की पहचान के साथ समझौता किया? डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, अपनी पार्टी की पहचान के साथ समझौता नहीं किया। वो तमाम चुनाव हारे और चाहते तो वो भी किसी साइकिल पर सवार होकर विधायक सांसद बन सकते थे, लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपने स्वाभिमान, अपने समाज के सम्मान और स्वाभिमान की और सामाजिक न्याय की विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे महापुरुष थे जिन्हें अपनी पहचान के साथ, अपने झंडे के सम्मान के साथ समझौता करके किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन आज उनकी बेटी, मेरी बड़ी बहन, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए आई है। क्यों आई है? क्योंकि डॉक्टर साहब की विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आजाद के बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को डॉक्टर सोनेलाल पटेल का वारिस कहकर के बीच में आ रहे हैं। तो आपसे ये कहना चाहेंगे और ये निर्णय आप पे छोड़ना चाहेंगे कि वारिस कौन होता है। क्या वारिस वो होता है जो लाल नीली पीली बत्ती के लिए संगठन, समाज, परिवार और पीढ़ियों को दूसरों के हाथों गिरवी रख दे, या वारिस वो होता है जो अपनी तमाम तकलीफों को भुलाता हुए परिवार के मुखिया के जाने के बाद संगठन, झंडा, समाज और पीढ़ियों की भलाई के लिए तमाम दुश्वारियां झेलते हुए अपने सर पे कफन बांध के आगे निकल पड़ता है। हमारी भी मां ने उनकी बातों पे विश्वास करते हुए अपने समाज, अपनी पीढ़ियों के बारे में सोचते हुए पूरी ताकत से अपने
अपने झंडे के साथ अपने समाज का सहयोग लेते हुए माननीय मोदी जी का साथ दिया। और उसके बाद क्या हुआ? सत्ता में तो आ गए, हमने 100% रूप से उनसे दोस्ती निभाई। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि जिस माँ का साथ लेकर के वो सत्ता के दायरे में पहुंच गए, उसी माँ की पीठ पे तो खंजर भोगा, पेट में भी खंजर भोग दिया। और ये पिता के निधन के बाद अपना दल के 2 हिस्से हो गए और परिवार भी टूट गया। दोनों बहनों के रिश्ते में काफी ज्यादा अनबन हो गई, जो कि प्रचार के दौरान भी देखने को मिला था। एक दूसरे पर कभी निशाना साधने से चूकती नहीं है दोनों। और आपको बता दें कि बुधवार देर रात यानी कल पल्लवी पटेल अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन इस पर भी उनकी छोटी बहन अनुप्रिया पटेल की कोई प्रतिक्रिया अभी तक देखी नहीं गई है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।